तो क्या हालचाल दोस्तों, मैं हूं एवरीथिंग टेलर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वायरल खबरों के बारे में जो लास्ट वीक इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल था। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि बहुत ही ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग मोमेंट से, जब मीटा का लाइव इवेंट गया हॉरिबल रॉन्ग। गाइस, मीटा कनेक्ट 2025 में मार्क जुकरबर्ग ने एक अपने नए एआई ग्लासेस लॉन्च किए, लेकिन लाइव डेमो के दौरान एआई चुप हो गया। एक एम्प्लॉय ने पूछा व्हाट डू आई डू फर्स्ट, और 7 सेकंड के लिए उनका जो एआई था वो चुप हो गया, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया। बाद में हालांकि उस एम्प्लॉय ने ऐसा बहाना बनाया कि वाईफाई का इशू है। ठीक है, तो ऑडियंस ऑफकोर्स हंसने लगेगी, एम्प्लॉय ने वाईफाई का बहाना बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, जब मार्क जुकरबर्ग खुद कॉल फीचर को दिखा रहे थे तो बार बार कॉल उठाने में फेल हो रहे थे, और वो ऐसा करते हुए 3 बार फेल हुए पूरा ऑडियंस के सामने। उन्होंने हालांकि ये चीज एक्सेप्ट किया, ये मिस्टेक उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट फिर भी ऑडियंस का तो मिक्स रिएक्शन हमेशा होता है। उन्होंने कई ने क्रिटिसाइज भी किया, कई ने ये भी बोला कि भाई एटलीस्ट ये स्क्रिप्टेड इवेंट नहीं था। नहीं तो नॉर्मली आजकल क्या होता है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, तो वो चलो थोड़ा सा जेन्युइन लगा। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में। वर्ल्ड चैंपियन में वो अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे, लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि जो उनका रिजल्ट आया वो टॉप 5 में भी नहीं थे। उन्होंने ऐसा बताया कि 26 कंपटीशन में लगातार पोडियम फिनिश के बाद वो अपना अवार्ड लेने आए थे, लेकिन इस बार वो टॉप 8 में थे, मतलब 8 नंबर पोजीशन पे थे। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला भी कि मुझे थोड़ा सा बैक इशू था, मतलब बैक में पेन था, मुझे ये चीज टीम को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। तो उन्होंने कई सारी चीज ये भी बोला कि चलो इसी से मैं अपना लाइफ में काफी सारी चीज सीखा हूँ कि जेवलिन फेंकने के लिए एक बंदा हेल्दी फिट होना चाहिए, सो दैट जितना ज्यादा उसको आगे फेंक सके। और इस चीज से एक और चीज पॉजिटिव हुआ कि एक नया राइजिंग स्टार सामने आए, सचिन यादव, जिन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे सबसे बेस्ट फेंका। उनका जो पोजीशन था, हालांकि वो अवार्ड नहीं जीत पाए, लेकिन टॉप 4 में थे, मतलब 4th पोजीशन पे वो थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं वुवन बाम एंड एक कोलैब के बारे में। तो आपने कई सारे वीडियो देखा ही होगा सदाब हसन का, जिसमें वो पूछते हैं कि 10 रुपए का बिस्किट कितने का है। ठीक है, तो वो वुवन बाम ने उनके साथ एक बहुत अच्छा कोलैब किया, जिसके क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। शूट किया है, खत्म, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भुवन भाई आपसे मिलके, और शूट में बहुत मजा आया। हमें तो बहुत मजा आता है शूट करने में, और शादा भाई को हम देखते हैं हाँ इंस्टाग्राम पे। और अभी कितने हैं आपको? 2 मिलियन है ना? 2 मिलियन कोई। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इनको फॉलो कर दीजिए, और ये वो 10 रुपए वाले सवाल पूछना बंद कर देंगे। करोगे नहीं करोगे? कर दूंगा, कर फॉलो करो अभी कर। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक जो सदाब हसन है, उनसे रिलेटेड एक मतलब जेप्टो पे ट्रोल हुआ जा रहा है कि भाई 30 रुपए का बिस्किट कितने का है। कई सारे ने 20 रुपए का बिस्किट 95 का दिखाया, कई सारे स्क्रीनशॉट्स दिखे। तो कई लोगों ने इसका एक मजाक भी बनाया, बट कई लोगों ने इसको पॉजिटिव कमेंट किया और अच्छा कमेंट किया कि भाई 30 रुपए का बिस्किट आपके घर के दरवाजे पे आके कोई फ्री में तो देगा नहीं, मतलब एमआरपी पे तो देगा नहीं, आपको 30 रुपए तो खरीद ही लिया उसका, तो भाई अपना सर्विस चार्ज लगाएगा, अपना जीएसटी है, प्लस जो एम्प्लॉय वहां पे उनकी अपनी सैलरी है, बहुत सारे पे करना पड़ता है कंपनी को। तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्ट था, बट ठीक है, लोग तो ऑलरेडी लिथार्जिक हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए तो हर किसी को ऑनलाइन ही दिखता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एयर इंडिया क्रैश के बारे में। तो एयर इंडिया के जितने कई सारे ऐसे फैमिली थे जिन्होंने एयर इंडिया क्रैश विक्टिम के जो बोइंग और हनीबुल पर हनीवेल जो स्विचेस था, स्विचेस बनाने वाला कंपनी, उसके ऊपर लॉसूट किया, मतलब क्लेम किया कि एयरक्राफ्ट की फ्यूल कट ऑफ स्विचेस डिजाइन डिफेक्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। अब ये मामला डेलवेयर कोर्ट में पहुंच गया है, जहां पे काफी सारे फैमिलीज इस चीज को लेके नाराजगी जता रहे हैं और लॉसूट में उन्होंने केस फाइल कर दिया है। देखो आगे क्या होता है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बिस्ट रियलिटी ऑफ बिजनेसेस। उन्होंने एक क्लिप में बताया कि बिजनेसेस करना इतना इजी नहीं होता है। उन्होंने बिजनेसेस की रियल स्ट्रगल शेयर किया। उन्होंने बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स चलते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। उन्होंने अपने हवन कप बंद करने पे, मतलब क्योंकि
उसका जो लॉसेस है वो बियर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक क्लिप दिया है जो कि आप देख सकते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो नहीं चलती है, आपको बंद करना पड़ता है। और ये होता भी है, मतलब बिजनेस चलाना इतना इजी नहीं है, बिजनेस चलाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एट द एंड आपका जो बिजनेस है वो आपके सेल्स पे डिपेंड करता है, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट और सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस करने में आपका मतलब मन ही नहीं लगेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ ए बिजनेस। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक बस हैरासमेंट स्टोरी के बारे में जो कि केरला में हुआ है। सो हुआ क्या, केरला में बस में एक एल्डरली मैन ने वुमेन को एल्बो से बार बार टच कर रहा था। उसकी सिस्टर ने उसे खुद एक्सपोज किया वीडियो क्लिप बना के, और बस में ही कन्फ्रंटेशन हुआ। मतलब उसने हालांकि हम माफी मांगा, बट ऑडियंस ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि बाय दिस हैपेंस इन बस,